भीख मांगने का अनोखा तरीका, ट्रैफिक सिग्नल्स को खुद ऑन ऑफ करके भीख मांगने वाला भिखारी गिरोह पकड़ा गया। ये रात को 11 बजे के बाद आ रहे थे। वो देखते थे जिस साइड से गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं ना, उस सिग्नल को ऑफ कर देते थे, रेड। सर बताइएगा, हम मोहम्मद अली चौक पे मौजूद हैं। यहाँ पे ऐसे बैगर्स थे जो गैंग बना के आते थे और महंगी गाड़ियों को देखते ही ट्रैफिक सिग्नल खुद बंद कर देते थे। कैसे आप तक ये इतला पहुंची, कैसे ट्रेस किया गया, वो सब क्या करते थे, कैसे पकड़ा? बेसिकली ये परसों रात को एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक बच्चा फूल बेचने वाला वो मांगने की नीयत से ट्रैफिक जो सिग्नल पैनल है उसके साथ छेड़छाड़ करता है। और चूंकि वो रात का 11 बजे के बाद का टाइम है, बट सब आपको पता हमारी लाहौर की जो 2 शिफ्टें हैं, 7 से 3 और 3 से 11, 2 शिफ्टों में नफरी होती है। 11 बजे के बाद वो बच्चे जो हैं वो आते थे और एक जो है मेन जिसको रात को गिरफ़्तार किया है वो ट्रैफिक को जो है वो सिग्नल को ऑन ऑफ करता था और बाकी 3 जो हैं वो मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर खड़े होके तो वो बैगिंग के लिए जो है वो भीख मांगते थे। असल में हुआ ये है कि जिस तरह सोशल मीडिया देखें हमारे लिए इस वक्त एक बड़ा पॉजिटिव इमेज है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत चीज़ों का पता चलता है, क्योंकि 11 बजे हमारी ड्यूटी तो ऑफ हो जाती है, ट्रैफिक की ड्यूटी चली जाती है। 11 बजे का वाक़या? ये 11 के बाद का वाक़या। 11 से पहले तो हमारी ड्यूटी वहाँ मौजूद होती है। वो तो हमारा वार्डन यहाँ पे ऑटो मैनुअल लो टाइम में हम चूँकि एक साइड चलाते हैं, ऑटो मैनुअल कर रहे होते हैं, तो रात 11 के बाद जो ही हमारी ड्यूटी चली जाती थी तो वो आ जाते थे। तो हमें तो देखें सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ का पता चला है, वरना हम पहले ही इस चीज़ को रोक लेते। और जब पता चला, कल मेरी छुट्टी थी, ऑफ पे था, लेकिन मैं 4 बजे वापस आया हूँ। एक टीम मैंने सिविल कपड़ों में तैयार की, मैं ख़ुद भी सिविल में था, बाकी मेरे सेक्टर इंचार्ज थे। हमने उनकी जो रैकी करके कि कहाँ पे वो गजरे बना के किधर आते हैं। संडे को वो थोड़ा सा पहले आ गए हैं, वो 7 बजे आ गए हैं। उसी वक्त हमारी टीमों ने राउंड अप किया। एक बच्चा जो था, जो मेन ये करता था, उसको रात को मैंने 9:30 बजे मैंने खुद उसको पकड़ा। उसने मुझे पकाया पड़ा को 1.5 किलोमीटर, लेकिन वो थक के जब गिरा तो मैंने उसको पकड़ा। वो मेन था और वो भी यही कह रहे थे कि सर हम चूँकि वार्डन जब ऑटो मैनुअल करते थे तो हम वैसे ही बाइक पे साइकिल पे खड़े होकर ये चीज़ें नोट करते थे कि बाद में हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो उनके ख़िलाफ़ हमने थाना टाउनशिप के अंदर गदागरी एक्ट 9 के तहत 427 है सरकारी इमलाक के साथ जो छेड़खानी करनी है, और इसके अलावा 341 के तहत हमने थाना टाउनशिप में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और उनकी जो ख़वातीन थी वो भी थी कल, वो आज हमने फ़ीमेल स्टाफ को भी कहा कि अगर आ जाती हैं तो हम थ्रू लेडीज़ स्टाफ के, हमारी आपको पता है एक बैगर स्टाफ भी बना हुआ है, उसके थ्रू हम आज वैन के थ्रू अगर आज उनकी ख़वातीन भी आती हैं तो उनको हम पकड़ के उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो ये कब से इस तरह की कार्रवाई कर रहे थे? बैगर्स गैंग 4 अफराद का बता रहे हैं, उनकी उम्रें क्या हैं और फिर वो ये क्यों करते थे? क्या इस तरह आसानी से पैसे मांगे जाते हैं? भाट साहब, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर, आपने रमज़ान शरीफ में देखा है, पूरे लाहौर में हमने ऑपरेशन किया। गाड़ियाँ जो हमारी थी, वो जो बैगर्स कार्ड की एक वैन है, वो भर भर के हमने ईदी हाउस इनको शिफ्ट किया, इवन के ट्रांसजेंडर्स को भी किया। और अब जो DI साहब ने नोटिस लिया, हमारे DIG ट्रैफिक पंजाब ने, तो उसी वक्त फौरी तौर पे हमने ये हफ़्ता पहले की हमने एक मुहिम ये दोबारा चलाई थी ट्रांसजेंडर की और ये बैगर्स की। ये दिन को नहीं थे आते, आपको कह रहे हैं कि दिन को हमारा स्टाफ इनको भगाता रहता है, हौसला शिकनी करता था, ये भाग जाते थे। ये रात को 11 बजे के बाद आ रहे थे जब हमारी ड्यूटी चली जाती थी, क्योंकि नाइट में ड्यूटी नहीं होती है, एक गाड़ी होती है वो मेन रोड्स के ऊपर होती है। कब से कर रहे थे अंदाजा? नहीं, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन, ये तो आप थाने वाले ही बता सकते हैं। हमने तो पकड़ के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा गया। अब ये इन्वेस्टिगेशन, उनको भी इनके बारे में आर्डर मिला हुआ था, अब इन्वेस्टिगेशन वाले ये सही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये कब से ये काम कर रहे हैं। इनकी उम्रें कितनी हैं? एक 16 साल का है, एक की उम्र 17 साल है और एक की उम्र को 15 साल है, एक कोई 18 साल का है। ठीक है, ये 4 हैं। सही है। तो क्या ट्रैफिक सिग्नल को ऑन ऑफ करना इतना आसान है और वहाँ पे कोई लोग नहीं लगा होता कि कोई भी ऐसे बैगर जाके रात के टाइम, रात के अंधेरे में कार्रवाई की जाती? असल में ये जो सेफ सिटी के बॉक्स लगे हुए हैं ना, ये जब से लाहौर में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ है उसकी वजह से भी किसी जगह पे इनकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जो रोड्स बन रहे हैं वहाँ तो उन्होंने अभी तक ये चीज़ें डिस्कनेक्ट कर ली हैं, अपने जो सिग्नल पैनल है वो भी उठा लिए हैं और ये बॉक्स ये भी डिस्कनेक्ट कर दिए हैं।
कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये बॉक्स में कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाता है, उनकी जो मेंटेनेंस टीमें हैं वो फील्ड में मौजूद होती हैं, हम भी बजरिया वायरलेस उनको नोट करवाते हैं कि ये सिग्नल ख़राब हो गया है, इसकी लाइट ग्रीन फ्यूज़ हो गई है या रेड फ्यूज़ हो गई है, या इसका टाइमिंग जो है ऑटोमेटिक ख़राब हो गया है, या इनके पैनल में ये इशू है। वो फिर उनकी टीमें चूँकि ये सेफ्टी अथॉरिटी के अंडर आती हैं, हम उनको बता देते हैं कि ये इसमें इशू आ रहा है, तो वो उनकी फिर टीमें जो हैं वो रोड पे आ जाती हैं। उनका मकसद असल में ये होता था, चूँकि रात को 11 के बाद ट्रैफिक कम हो जाती है, वो देखते थे जिस साइड से गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं ना, उस सिग्नल को ऑफ कर देते थे रेड, कि रुकें गाड़ियाँ और हम उसमें पीक मांगना जो है वो शुरू कर दें। एक तो ये ख़तरनाक है, वो इनके इस इकदाम से एक्सीडेंट भी हो सकता है, दूसरा कोई और वारदात भी हो सकती है, ठीक है। और इसलिए फिर उनकी हौसला शिकनी करना और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाना ये ज़रूरी था। जो ही DI साहब ने हुक्म दिया, हमने अगले ही दिन पकड़ के वो पूरे गैंग को, जो मेन सरगना थे, बाकी बच्चे पीछे वो हारशार बनाने वाले जो उनकी साथ वालदा और खाला थी, जो हमें देख के भाग गई, चूँकि हमारे साथ लेडीज़ पुलिस नहीं थी, वरना हम उनको भी अरेस्ट करते। ठीक है, तो जो शहरी हैं उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कभी कि इस तरह से हम देखते हैं कि एकदम से सिग्नल बंद हो जाता है, जो यहाँ से राहगीर हैं उनकी भी कोई गफलत हुई है, शहरियों की भी? नहीं, शहरियों ने हमें इस चीज़ की कंप्लेन नहीं की। हाँ, अलबत्ता हम जब रोड पे खड़े होते हैं, हमें ज़रूर कहते हैं कि वहाँ फ़लाँ जगह पे ट्रांसजेंडर भी आ गए हैं, या फ़लाँ जगह पे देखें हमने कोई VVIP मूवमेंट्स भी हैं, या हमारी कोई डिप्लॉयमेंट हमने मेन जो रश आवर्स हैं, जो हमारे हॉट स्पॉट हैं, जैसा कि आजकल मार्केट 7 से 7-8 बजे बंद हो रही हैं, तो 7 से 9 हमारे पूरे सर्कल में, क्या पूरे लाहौर में उस वक्त मार्केट बंद हो, लोग निकल होते हैं, लोड होता है, तो हम अपनी जो डिप्लॉयमेंट होती, जितनी की नफरी हमारी कोशिश होती कि हम उनको मेन कंजेशन पॉइंट्स के ऊपर लगा दें। तो उस वक्त वो लोग आते हैं, तो हमें कोई अगर शहरी इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है तो बड़ी अच्छी बात है, हम फौरी तौर पे अपना फिर PO भेज के या तो उसको पका देते हैं, अगर पकड़ा गया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो आपने बैगर गैंग पकड़ा था, उस वक्त उनसे कोई पूछगिछ आपने की कि कितने पैसे इकट्ठे होते हैं, क्यों ऐसे करते हो, कब से कर रहे हो, कोई आपने कोई अपने तौर पे कोई इन्वेस्टिगेशन? बिल्कुल ज़रूर पूछा है, वो मुख्तलिफ थे, कोई कहता है जी 2000 की दिहाड़ी लग जाती है, कोई जी 3000 की दिहाड़ी लग जाती है। आप देखें, जिनका मकसद ही मांगना होता है, जिनका पेशा भी मांगना होता है, इनके खिलाफ तो सज़ाएँ सख्त होनी चाहिए। इनकी हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, जो आगे हैं, वो मरहले जो हैं वो सख्त होने चाहिए, ताकि ये बैगिंग जैसी जो लानत है ये हमारे मुल्क से, इससे हमारी जान छूट जाए।